नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंकिटेक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीआरपीएफ में जो पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती निकली है उसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिल करें इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, ऑफलाइन फॉर्म में आपको जो सभी डिटेल है वो आपको ब्लॉक लेटर यानी दोस्तों आपको जो सभी डिटेल हैं वो आपको बड़े अक्षरों में भरनी है। दोस्तों, पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों, मैं आपको नोटिफिकेशन में पोस्ट के जो नाम है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या कांस्टेबल धोबी वाशरमैन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको जो पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में आपकी जो पोस्ट है उसके लिए आप उसका नाम आपको भर देना है। जैसे कि दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल सफाई कर्मचारी का फॉर्म भर रहे हैं तो जैसा नाम यहाँ पर दिया गया है वो आपको फॉर्म में फिल कर देना है। दोस्तों, अगर आप कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं या किसी अदर पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो भी पोस्ट है आपकी जिसके लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर भर देना है। इसके पश्चात दोस्तों, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसकी आपको यहाँ पर चॉइस करनी है। दोस्तों, मैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिखा देता हूँ। दोस्तों, जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पालीपुरम हैं। दोस्तों, जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर फिल करना चाहिए वो आप इनमें से नाम देख लें और दोस्तों आप फिल कर दें। दोस्तों, आपको एग्जामिनेशन सेंटर की दो चॉइस देनी है। यहाँ पर फर्स्ट चॉइस और सेकंड में दोस्तों आपको सेकंड चॉइस यानी दोस्तों आपको दो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर फिल करने हैं। इसके पश्चात दोस्तों आपको यहाँ पर पासपोर्ट पेस्ट लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर चिपका देनी है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ अप्लीकेंट में आपको आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों, आपको जो सभी डिटेल हैं वो आपको कैपिटल लेटर में फिल करनी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको फादर नेम में फादर नेम फिल कर देना है। दोस्तों, मदर नेम में आपको मदर नेम, यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। दोस्तों, आपको जेंडर में यहाँ पर मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों, नेम ऑफ अप्लीकेंट में आपको आपका नाम, फादर नेम में फादर नेम, मदर नेम में मदर नेम और दोस्तों डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। इसके पश्चात दोस्तों जेंडर में मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर है वो लिख देना है और दोस्तों ईमेल आईडी में आपको ईमेल आईडी लिख देनी है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको जो कैटेगरी है अनरिजर्व, SC, ST, OBC, WS जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। दोस्तों, आपको जो आपकी कैटेगरी है उसी का आपको जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ आपको जो भेजनी है। इसके पश्चात दोस्तों रिलीजन में आपको जो आपका धर्म है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके पश्चात दोस्तों वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप यहाँ पर यस लिखें, अगर नहीं है तो आप नो लिखें। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप यस लिखते हैं तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉयर आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके पश्चात दोस्तों आपको मैटेरियल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पर मैरिड लिखें और अनमैरिड हैं तो आप यहाँ पर अनमैरिड लिखें। इसके पश्चात दोस्तों नेशनलिटी में आपको यहाँ पर आपकी नेशनलिटी आपको यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर दोस्तों आप इंडियन हैं तो आप यहाँ पर इंडियन लिख दें। इसके अलावा दोस्तों अगर अदर्स हैं तो आप यहाँ पर अदर्स लिखें। यहाँ पर दोस्तों नेशनलिटी में दो ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन और अदर्स। दोस्तों आपको यहाँ पर आपकी नेशनलिटी लिख देनी है। इसके पश्चात दोस्तों आपको स्टेट यूटी डोमिसाइल दोस्तों आपका जो भी स्टेट या यूटी यानी दोस्तों आपका जो डोमिसाइल जिस भी स्टेट का है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। यहाँ पर दोस्तों जिस भी स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश का आपका डोमिसाइल है उसकी डिटेल उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों, स्टेट यूटी डोमिसाइल में आपका जो आपका डोमिसाइल जिस भी स्टेट का है या केंद्र शासित प्रदेश का है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके पश्चात दोस्तों नेम ऑफ पर्टिकुलर एरिया और रीजन
फॉर क्लेमिंग एक्सटेंडेड टाइम। दोस्तों अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया और रीजन से हैं जिसके लिए आपको एक्सटेंडेड टाइम क्लेमिंग करना है, दोस्तों इसमें अगर आप हिल एरिया या किसी अदर एरिया से हैं जिसमें कि आपको एक्सटेंडेड टाइम जो कि फोरम के लिए दिया जाता है, अगर आप हैं तो आपको उसकी नेम ऑफ पर्टिकुलर एरिया और रीजन का आपको यहाँ पर जो नेम है वो आपको लिख देना है। दोस्तों अगर आप पर्टिकुलर एरिया और रीजन से नहीं है जिसमें कि एक्सटेंडेड टाइम क्लेमिंग किया जाता है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। जैसा कि दोस्तों नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्लीकेशन रिसीव ओनली बाय पोस्ट स्टिप फ्रॉम द कैंडिडेट रेसिडिंग इन असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पांगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड और लक्षद्वीप और अबोर्ड्स। द लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन इज 4/9/2020। दोस्तों जो कैंडिडेट हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जो भी मैंने यहाँ पर बताया है उनसे बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो फॉर्म की लास्ट डेट है रिसिप्ट करने की वो 4/9/2020 है। इसके अलावा दोस्तों इसमें बताया गया है कि द बेनिफिट ऑफ एक्सटेंडेड टाइम विल बी अवेलेबल ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन। दोस्तों जो बेनिफिट है एक्सटेंडेड टाइम मिलने का वो दोस्तों जो मैंने यहाँ पर बताए हैं इन ही कैंडिडेट के लिए, यानी दोस्तों जो कैंडिडेट असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इनसे बिलोंग करते हैं उनको ही बेनिफिट मिलेगा एक्सटेंडेड टाइम का, यानी दोस्तों उनको फॉर्म है जो 4/9/2020 तक वो फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। दोस्तों जो बेनिफिट है एक्सटेंडेड टाइम का वो इन्हीं कैंडिडेटों को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा गया है कि द बेनिफिट ऑफ एक्सटेंडेड टाइम विल बी अवेलेबल ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट फ्रॉम दाबो मेंशन एरिया रीजन इन द केस ऑफ एप्लीकेशन रिसीव बाई हैंड और थ्रू कोरियर सर्विस, बेनिफिट ऑफ एक्सटेंडेड टाइम विल नॉट बी अवेलेबल regardless of the place of residence of the application. Candidate who are claiming the benefit of extended time should clearly indicated in column 17 of the application form name of particular area or region, example Assam, Meghalaya, Jammu Kashmir, where they are residing। दोस्तों अगर आप जो बेनिफिट लेना चाहते हैं एक्सटेंडेड टाइम का, यानी दोस्तों अगर आप एक्सटेंडेड टाइम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको जो कॉलम 17 है उसमें जो आपका पर्टिकुलर एरिया है उसका आपको नाम लिख देना है। दोस्तों जो एरिया मैंने इसमें बताए हैं इन्हीं एरिया को ही एक्सटेंडेड टाइम का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ पर्टिकुलर एरिया और रीजन फॉर क्लेमिंग एक्सटेंड टाइम में जो मैंने अभी जो भी एरिया बताए हैं अगर आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं और आप एक्सटेंडेड टाइम लेना चाहते हैं तो आपको जो पर्टिकुलर एरिया और रीजन है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके अलावा दोस्तों हाइट में आपको जो हाइट है वो आपकी सेंटीमीटर में यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर जो चेस्ट है वो आपको अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड यहाँ पर लिख देनी है। दोस्तों यहाँ पर जो चेस्ट है अनएक्सपेंडेड में आपकी जो बिना फुलाई चेस्ट है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, और दोस्तों एक्सपेंडेड में आपकी जो फुलाने के पश्चात जो चेस्ट है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। और दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो चेस्ट है वो नॉट अप्लीकेबल है, यानी दोस्तों उनको चेस्ट यहाँ पर फिल नहीं करनी है। दोस्तों जो चेस्ट है उसमें आपको यहाँ पर अनएक्सपेंडेड में आपकी जो बिना फुलाई चेस्ट है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, और एक्सपेंडेड में आपकी जो चेस्ट फुलाने के पश्चात है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके पश्चात दोस्तों अगर आप हाइट में जो सीकिंग हाइट रिलैक्सेशन, दोस्तों अगर आप हाइट में छूट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करें लिखें, और दोस्तों अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नो लिखें। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, दोस्तों अगर आप एज में छूट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस लिखें, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नो लिखें। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो चेस्ट है उसमें जो आपको जो चेस्ट फिल करनी है वो आपको बिना फुलाई जो चेस्ट आपकी कैटेगरी के लिए जो मिनिमम है उतनी चेस्ट तो आप ज़रूर फिल करिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जो चेस्ट है वो आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको देख लेनी है। दोस्तों जो आपकी मिनिमम चेस्ट
चाहिए आपको उससे कम चेस्ट आप इसमें फिल नहीं करिए, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगर किसी कैटेगरी के लिए 80 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट है वो आपको चाहिए, और अगर आप 79 सेंटीमीटर आप चेस्ट इसमें फिल कर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको हाइट रिलैक्सेशन में आप हाइट रिलैक्सेशन यानी हाइट में जो छूट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करें, और दोस्तों एज में छूट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करें। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको हाइट में जो रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पर यस लिखें, और दोस्तों अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पर यस लिखें। अगर दोस्तों आपको हाइट में छूट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो लिखें, और दोस्तों अगर आपको एज में छूट नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर नो लिखें। दोस्तों जो आपको एज में छूट चाहिए उसके लिए आपको यहाँ पर जो ये कॉलम दिए गए हैं इनमें से आपको किसके लिए आपको जो एज में जो छूट है वो चाहिए वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि एज डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर ऑफ पर्सन किल्ड इन रोइट्स ऑफ 1984। दोस्तों अगर आप 1984 के रोइट्स में मारे गए फैमिली मेम्बर हैं तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। या दोस्तों अगर आप गुजरात 2002 के जो रोइट्स में मारे गई फैमिली के मेंबर हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है। और दोस्तों अगर आप पर्सनल ऑर्गेनिकली डोमिसाइल इन जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग 1/1/1980 टू 31/12/1989 है, अगर दोस्तों आपके पास जम्मू कश्मीर का 1/1/1980 से 31/12/1989 का डोमिसाइल है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल लिखें। दोस्तों यहाँ पर आपको हाइट में छूट चाहिए वो लिखनी, अगर चाहिए तो आप यहाँ पर यस लिखें, अगर नहीं चाहिए तो नो लिखें। दोस्तों यहाँ पर आपको जो एज में छूट चाहिए अगर आप तो यस लिखें, अगर नहीं चाहिए तो नो लिखें। और दोस्तों अगर आपको एज में छूट चाहिए तो यहाँ पर ये कॉलम दिए गए हैं कि आपको किसके तहत एज में छूट चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस लिखें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो लिखें। इसके पश्चात दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज और लेंथ ऑफ सर्विस आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके पश्चात दोस्तों आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो आपकी एजुकेशन स्टैंडर्ड है उसकी आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। दोस्तों यहाँ पर आपको 10th में ईयर ऑफ पासिंग में 10वीं, दोस्तों जो भी यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन आपकी जो पोस्ट के लिए चाहिए वो सभी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे कि दोस्तों 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, दोस्तों ये सामने की कॉलम है, इनमें आपको सभी डिटेल फिल कर देनी है जो भी आपकी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन हो। दोस्तों ईयर ऑफ पासिंग में आपको जो भी ईयर ऑफ पासिंग है आपने किस ईयर में जो 10वीं 12 या ग्रेजुएशन जो भी पास किया वो आपको अलग अलग यहाँ पर लिख देनी है। इसके पश्चात दोस्तों नेम ऑफ स्कूल कॉलेज में आपको नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज आपको लिख देना है। इसके पश्चात दोस्तों आपको नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको जो यूनिवर्सिटी और या बोर्ड है उसका नाम आपको लिख देना है। इसके पश्चात दोस्तों आपको सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट में आपके जो सीरियल नंबर हैं सर्टिफिकेट के वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके पश्चात दोस्तों अगर आपकी जो टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस है, अगर दोस्तों आपकी पोस्ट के लिए टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन कोई चाहिए या कोई एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। दोस्तों पासिंग में आपकी जो पासिंग ईयर है वो लिखनी है, कॉलेज या जो आपकी स्कूल नेम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, यूनिवर्सिटी में आपकी जो यूनिवर्सिटी या बोर्ड है उसका नाम फिल कर देना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट लिख देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस की जो डिटेल है वो आपको इस कॉलम में फिल करनी है। ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी और सीरियल नंबर। इसके पश्चात दोस्तों आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो पूरा आप यहाँ पर लिखें, और दोस्तों परमानेंट एड्रेस में आपको जो परमानेंट एड्रेस है आपका वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके पश्चात दोस्तों आपको जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि वेदर कन्विक्ट इन एनी क्रिमिनल और सिविल केस। दोस्तों अगर आप किसी भी क्रिमिनल केस या फिर कोई सिविल केस कन्विक्ट किया गया है तो आप यहाँ पर यस लिखें। दोस्तों आपके खिलाफ़ कोई भी क्रिमिनल या सिविल केस है तो आप यहाँ पर यस लिख के, अगर नहीं है तो नो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके खिलाफ़ किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई FIR लॉग्ड की गई है तो आप यहाँ पर यस लिख के, नहीं तो नो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पुलिस के द्वारा कभी भी अरेस्ट किए गए हैं तो आप यहाँ पर यस लिखें, अगर नहीं तो नो। इसके अलावा दोस्तों वेदर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ में, दोस्तों यहाँ पर अगर आपके खिलाफ़ किसी भी
क्रिमिनल केस के लिए कोई भी कोर्ट है उसमें केस पेंडिंग है तो आप यहाँ पर यस लिख के, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो लिख देना है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर डिटेल ऑफ फीस पेड, दोस्तों आपको जो भी फीस की डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। दोस्तों आपकी जो भी कैटेगरी वाइज जो भी आपकी फ़ीस लगती है उसमें आपको जो फ़ीस है वो आपको इंडियन पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट से आपको पेमेंट करनी है। दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन में फ़ीस पेमेंट के बारे में दिखा देता हूँ। दोस्तों जो फीस है वो अनरिजर्व, EWS और OBC कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए 200 रुपये, और दोस्तों जो कैंडिडेट ग्रुप सी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको अभी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट क्या क्या है उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्रिब्स या फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी दोस्तों जो कैंडिडेट SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस पे नहीं करनी है। दोस्तों आपको जो फ़ीस है वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स या बैंक ड्राफ्ट से आपको पेमेंट करनी है। दोस्तों आपकी फ़ीस की पेमेंट इंडियन पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट से करनी है। दोस्तों अब मैं आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो ग्रुप बी में है। इसके अलावा दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी में है। इसके अलावा दोस्तों हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी में है। कांस्टेबल की पोस्ट ग्रुप सी में है। दोस्तों आपकी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी आपको यहाँ पर ग्रुप चेक कर लेना है और दोस्तों उसी के हिसाब से आपको पेमेंट कर देनी है। दोस्तों यहाँ पर 2 ग्रुप है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। दोस्तों जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करेंगे तो आपको जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो नंबर मिलेंगे वो आपको यहाँ पर लिख देना है, और दोस्तों आपको जिस दिन आप पेमेंट करेंगे या जो आपके वो डेट आपको यहाँ पर लिख देनी है, और दोस्तों यहाँ पर आपको अमाउंट लिख देना है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपको यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर हैं वो आपको यहाँ पर कर देने हैं। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन की डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। दोस्तों डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर आपका जो आई के पश्चात आपको यहाँ पर आपका नेम लिख देना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको सन डॉटर ऑफ, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका नाम लिख देना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको आपका जो फादर नेम है वो आपको लिख देना है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपको एज लिख देनी है, और दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका एड्रेस है रेसिडेंट ऑफ वो लिख देना है, और दोस्तों डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर दोस्तों आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिख देना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेट लिख देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका नेम है वो लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको फादर नेम या यहाँ पर लिख देना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको जो एज है वो लिख देनी है, और दोस्तों यहाँ पर आपको रेसिडेंट ऑफ यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो लिख देना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेट लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको सन या डॉटर अगर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसके पश्चात दोस्तों आपको यहाँ पर पैलेस लिख देना है, डेट लिख देनी है, और दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट में आपको सिग्नेचर कर देने हैं, और दोस्तों आपने जो फॉर्म फिल किया है उसका आपको लिफाफे में डाल लेना है। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फॉर्म को कहाँ पर सेंड करना है। दोस्तों जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको यहाँ पर फॉर्म के साथ आपको फ़ोटोकॉपी भी भेजनी है। दोस्तों जो भी आपने डिटेल आपके फॉर्म में फिल किए हैं उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की आप फ़ोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ सेंड कर दें। जैसे कि दोस्तों जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, जो कि आपकी पोस्ट की अप्लाई है, जैसे कि 10वीं 12वीं या आपका जो एक्सपीरियंस है उसकी आपको फ़ोटोकॉपी सेंड कर देनी है। दोस्तों आपको आपका जो मूल निवास आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको सेंड कर देनी है। इसके अलावा दोस्तों जो भी डिटेल आपने फॉर्म में अप्लाई की दी है जिसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको सेंड कर देनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो 2 है फ़ोटो आपको इसमें सेंड करनी है। दोस्तों आपको जो 2 फ़ोटो है वो भी आपको लिफाफे में सेंड करनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि इन्वॉल्वमेंट एंड क्रॉसपेंडेंस एड्रेस। दोस्तों आपका जो लिफाफा है उस पर आपको आपका जो एड्रेस है वो आपको लिख देना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि
अगर आप फ़ोटोग्राफ या आपको जो आपकी जो 2 लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो भी आपको सेंड करनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 शुड बी रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ इनवॉल्व। दोस्तों जो आपका लिफाफा है उसके टॉप पर यानी उसके सबसे ऊपर आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 जैसा कि इस नोटिफिकेशन में दिया गया है वो आपको लिख देना है। दोस्तों आपको नोटिफिकेशन में आपको ये नाम चेक कर लेना है और आपको ये लिफाफे के टॉप यानी ऊपर आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 लिख देना है। इसके अलावा दोस्तों जो आपको लिफाफा है वो आपको जो ये एड्रेस दिया गया है आपको इस एड्रेस पर सेंड कर DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल विलेज बंगारसिया ताल्लुक हुजूर डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP 462045 इस पर आपको जो आपका फॉर्म है वो आपको सेंड करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।